हाँ तो भैया गैन महाराज खिया महाराज पे लड़का का नामाकरण कराइन, नाम बताइन, काफी अच्छा धन दौलत दीन। अब चल रहे न पे कुटी की तरफ भाई, धीरे धीरे चली भैया। मिया की डाली मैया हो हो मिया की डाली मैया डाल लिया सानवा की झूम झूम के, की झूम झूम के मैया झूलेला झूलेला की झूम झूम पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू भोग लागे बंद करे पान चढ़े फूल चढ़े। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू भोग प्रणाम ऋषिराज। खुश रहो मंत्री जी। आपको हमारे कुटी की तरफ कैसे आना हुआ मंत्री जी? ऋषिराज, आज तुमने राजमहल चलकर उस नदी सिजान राजकुमार शिवा के हाथ की हस्तरेखा को देखकर उसकी कुंडली के बारे में बताकर हम सबको आश्चर्य और चकित में डाल दिया है। मंत्री जी ये बात तो सत्य है मंत्री जी। गुरुजी, हाँ मंत्री जी। आप क्या उस नन्ही सी जान राजकुमार शिवा के हाथ की हस्तरेखा को देखकर उसकी कुंडली के बारे में बता सकते हैं? तो क्या मेरे हाथ की हस्तरेखा को देखकर मेरे भाग्य के बारे में नहीं बता सकते? मंत्री जी हमारा तो यही काम है मंत्री जी। अरे तो गुरुजी, शुभ काम में देर क्यों? फौरन मेरे हाथ की हस्तरेखा को देखकर बताइए मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अभी देख के बता रहा हूँ। मंत्री जी आपके ऊपर तो काफी बड़ा संकट आने वाला मंत्री जी। क्या कहा? बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। ओह माय गॉड। हाँ मंत्री जी। ऋषिराज, इस संकट से बचने का कोई उपाय भी तो होगा। है मंत्री जी, इस संकट के बचने का उपाय यही है मंत्री जी कि गरीबों में धन दौलत, गरीबों में धन दौलत, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा बंटवाया जाए मंत्री। ओह तभी संकट से आप बच सकते हो मंत्री जी। वाओ गुरुजी, हाँ मंत्री जी। वैसे हम क्षत्रिय है, भाग्य रेखा पर विचार नहीं करते क्योंकि हम तो भाग्य विधाता है। आपके प्राण भी जा सकते हैं मंत्री जी। ओ गुरुजी, हाँ मंत्री जी। जरा आप अपने हाथ की हस्तरेखा को देखकर यह बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मंत्री जी हमारी उम्र तो 60 साल की हो चुकी, 60 साल। ओ यानी कि आप
इस वक्त 60 बरस के हो गए हैं। 60 वर्ष का हूँ मंत्री। और कितना दिन जिंदा रहोगे? अभी 40 साल हमें और जीना है मंत्री। वाह यानी कि आप दहाई पार करना चाहते हैं मंत्री जी, ऋषिराज। मंत्री जी, अब तुम मेरे रिवॉल्वर की गोली खाकर देखो कि और कितना दिन जिंदा रहते हो। मंत्री जी, ये आप क्या कर रहे हैं मंत्री जी? हरामजादे, साले भिख मंगे, आज राजमहल के अंदर चलकर तन्ने नन्ही सी जान राजकुमार शिवा के हाथ के हस्तरेखा को देखकर और उसकी कुंडली के बारे में बताकर ठाकुर ज्वाला सिंह के सीने में सुलगती ज्वाला को आज तुमने अग्नि दिया ये है। बात सत्य है मंत्री जी, हरामजादे, ये बात सत्य है। अगर ये बात सत्य है तब तू साला इस रियासत कंचनगढ़ की धरती पर जिंदा नहीं रहेगा। यहाँ से चले जाओ मंत्री। हरामजादे ढोंगी, चल अब गोली खाने के लिए तैयार हो जा। मैं देखता हूँ कि गोली लगने के बाद तू साला कितना दिन जिंदा रहता है। अरे ये तो ससुरा मर गया। अभी तो ये कह रहा था कि बच्चा मेरी उम्र 60 बरस की हो गई है और अभी हम 40 वर्ष जिंदा रहेंगे। एक ही गोली लगते ही ये तो ससुरा मर गया। साला ढोंगी कहीं का। इस ससुर को अपनी भाग्य रेखा के बारे में खुद नहीं मालूम। इस ससुरा चला है दूसरों की भाग्य रेखा देखने। साला मिटा दिया। साले ढोंगी करने सलामो इस दुनिया से। महाराज तेज प्रताप सिंह, ठाकुर ज्वाला सिंह ने तेरी तबाही का बीज बो दिया है। हरामजादे, तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे तबाह नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैंने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का नेसना मैं इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। अब आज ही अर्धरात के वक्त महारानी पूर्वा के सैन्य कक्ष में जाऊंगा और उस सपोले शिवा का अपहरण करूंगा। उसके बाद साले को कहीं दूर ले जाकर मौत के घाट उतार दूंगा। साला हमको मिटा दे जमाना, हमको मिटा दे जमाना। जमाने में कम नहीं, जमाना ठाकुर ज्वाला सिंह से है, हम जमाने से नहीं। वो दिन राजमहल में बाबा आए रहे और हमहू सोचा कि हमहू अपन हाथ दिखाई दे, हमारो बियाह हो जाए। यार भैया माँ बियाह नहीं हुआ भाई, और बियाहे के लिए हम परेशान हैं। हमहू सोचे कोनो बाबा का हाथ दिखाई दे, हमारो बियाह हो जाए। लेकिन अब बाबा ज्यादा दूर लगे हुए हैं। अगर बाबा हमका रास्ता बिरास्ता मिल जाए हैं तो बाबा का अपन हाथ जरूर दिखाओ। और चल रहे बाबा का ढूंढ है। अरे बाबा जी बतावा ना बियाह कब होई। बाबा जी बतावा ना बियाह कब होई,
बिया कब होई, दुल्हन से पहली मुलाकात कब होई बाबा जी। अब इन दुल्हन के चक्कर में तो बाबूनों को हम कौन डावा रहा है। बाबा सोए रहे हैं, बाबा थके मांधे हैं, सोए रहे हैं। अब चलिए हम बाबा का जगाई और जगाए के पहले अपन हाथ दिखाई। शायद विचार दिए बाबा तो हमारो बियाह हो जाए। अब चल रहे बाबा का अपन हाथ दिखावे। ओ बाबा, बाबा हो, ये हमारा हाथ देखो। बाबा तो टिनिंग यार, हम जौने बाबा का हाथ दिखावे जाए सार बाबा मर जात। कहो पंडितन का हाथ दिखावे जाए, कहो दो चार पंडित हो भाई तो नहीं ना यार यार, हम देखा हाथ दिखावे जाए पहले मर जात है यार। जानो माँ बियाह न होई, जिंदगी भर रड़ुए रहा का यार। अब हम बाबा का हाथ दिखावे न करब, आज के बाद से हम बियाह करबे न करब, प्राइवेट फार्म भरब। चल रही बाबा का अंतिम संस्कार करके इनके अंतिम क्रियाक्रम करेंगे। उसके बाद सीधा हम चले जाओ राजमहल, क्योंकि भैया दिन में हम राज दरबार में ड्यूटी करी थे और रात में हम महारानी के आराम कक्ष में ड्यूटी करी थे, छुट्टी नहीं पाई भाई। अब हम चल रहे हैं बाबा का अंतिम संस्कार करें। बाबा का समय आए चाहे इनका जौन करो हैं। अब बिचारो बाबा, चलो दान पुण्य हम कमा ले भाई, चलते हैं। लेकिन कहना है अरे जो भी करम में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े बाबा का अंतिम संस्कार होगा। सब छुट्टी पाए गए, हम आए गए राजमहल और महारानी राजमाता आराम से सोए रही हैं और हम ड्यूटी दे रहे हैं। हमें नींद आ रही है, लाओ आधा घंटा मुंह सोए ले का राजमाता जान पाइए का भैया हमारा रोज काम आए। आधा घंटा हम हमेशा सोए ले थे, आज तक राजमाता का वो जान नहीं पाएंगे। अब चल रही ना आधा घंटा सो गए। देख ले भाई, पहले लड़का सोवत है कि जागत है नहीं पता लाग। हम सो जाए लड़का क्यों क्यों करे है ना, राजमाता बिगड़बो करे।
इस वक्त महारानी पूर्वा अपनी शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रही है और नौकर भी साला गहरी नींद में सो रहा है। अब इसी वक्त उस सपोले शिवा का अपहरण करूंगा और साले को दूर ले जाकर मौत के घाट उतार दूंगा साला। जानम का वात रहे का यार। यऊ आई रही का जाहेगा भूखी रही पाए गए कौनो धई धी दुई लाठी कुआं कुआं जाए जब पुछिया जा क्या कहा कुकुरिन का यार जन्म सपना देखत रही का यार। हम कौवात रहे साला चुप्पे चुप्पे कुकुर आवा साला हमका सूंघ के चला गवा। अच्छा हम कौवात रहे न जानी सही सही आया। साला कुकुर आवा हमका यार लड़कवा का सूंघ के चला गवा। सोए जाओ बापू सोए जाओ तुम्हारी मैया को चुप रहा यार करियाए तेरे खिलाए थी। चिकुई चिकुई चिराई बोला था यार। चली भाई सो ले कहो 4 बज गया कहा यार मुर्गा बोल रहे हैं। चुप रहो उन्हें फार्म पढ़ के मुर्गा। अच्छा ये तुम्हारा मौतो है बेटा या साला बड़कावा मुर्गा बोल रहा है।
अभी सपोले को लेकर हम गेट के रास्ते से नहीं बल्कि पीछे वाले रास्ते से होकर सीधा अपने बंगले की तरफ जाएंगे और साले को ले जाकर बंगले के अंदर छुपा दूंगा, जिससे कि किसी को मालूम ना हो सके कि बच्चे का अपहरण करने वाला शख्स राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह है। साला दरबारी दरबारी मेरा बेटा दरबारी बेटा हमारे चावल कबो नहीं चावा प्यार प्यारी कहा क्या गजब हो गया प्यार प्यारी कहा क्या गजब हो गया रो रो कर क्या हुआ लाली को चटी बताओ हमें क्या हुआ लाली को चटी बताओ हमें रो रो कर क्या हुआ मेरे बच्चे को मेरे प्यारे पिया कुछ न जाता कहा मेरे प्यारे पिया कुछ न जाता कहा लाल मेरा ये मुझसे जुदा हो गया सो रही लाल को लेके कमरे में मैं सो रही लाल को लेके कमरे में मैं जाने किसी ने लाल को चुरा लो बेटा हाय भगवान तूने ये क्या कर दिया हाय भगवान तूने ये क्या कर दिया तो सहारा दिया ढूंढ लाओ मेरे लाल को पिया ढूंढ लाओ मेरे लाल को पिया लाल के बिना जिंदा न रह पाऊंगी हो गया मेरा बेटा लाल में जाए खुद से
स्वामी जी महारानी मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को कमरे में लेके सो रही थी, साले किसने आया और मेरे बेटे को उठा ले गया स्वामी जी। मेरे बेटे महारानी पूर्वा, दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो। अब राजकुमार शिवा को जरूर ढूंढाएंगे। पिए दरबारी क्या हो, महामंत्री ज्वाला सिंह को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। महाराज यही 60 टोन कैमरा वाले यही जल्दी जाओ। हुजूर, महामंत्री ज्वाला सिंह, आखिर बात क्या है राजन? राजमाता की आंखों से आंसू क्यों बह रहे? महामंत्री ज्वाला सिंह, बहुत गजब हो गया। क्या गजब हुआ राजन? अरे राजकुमार शिवा का अपहरण हो गया। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हुआ राजन? कैसे हुआ? यही तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौन ऐसा आराम जाता है जो राजकुमार शिवा का दुश्मन बन गया है। हुजूर, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस नन्ही सी जान राजकुमार शिवा से न जाने किस ससुरे की दुश्मनी थी जो कि उसने आकर अपहरण कर लिया। महामंत्री ज्वाला सिंह, हुजूर, जितनी जल्दी हो सके राजकुमार शिवा को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। ठीक है हुजूर, हम इसी वक्त जा रहे हैं और बहुत जल्द युवराज को खोजकर आपके कदमों में डालूंगा राजन, आपके कदमों में डालूंगा। मंत्री ज्वाला सिंह, राजमाता, साहब मिले मेरा बेटा, मेरे बेटे को मेरे पास लाओ। राजमाता, आप दिल में धीरज रखो, हम जा रहे हैं और बहुत जल्द युवराज को खोजकर हम आपकी गोद में डालेंगे। राजमाता, आपकी गोद में डालेंगे। जल्दी लाओ मेरे बेटे को मेरे पास लाओ। हुजूर, मेरे को जाने की अनुमति दी जाए। जा सकते हैं महामंत्री ज्वाला सिंह, और बहुत जल्द युवराज को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। रुक जाओ, अकेले न जाओ, वो चलो। क्या? महाराज के लड़का हैरान है, हमहू चलबे आपके साथ। कौनो साला लड़का उठा लेगा, ये कौन साला हो सकता है? रंबलिया, युवराज की खोज में मेरे साथ तू भी चलना चाहता है? ठीक है, लेकिन चलने से पहले महाराज से आदेश ले लो, उसके बाद तुम मेरे साथ युवराज की खोज में चलो। महाराज हमहू का आदेश दियो राजा साहब। दरबारी जी, तू भी जाना चाहता है? हाँ मुँह जाओ, लड़का है। अरे तो ठीक है, तू भी जा, और जितनी जल्दी हो सके राजकुमार शिवा को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। महाराज आप चिंता न करो, आप चिंता न करो, हम मंत्री जी के साथ लड़का है रह जाए रही नहीं। अगर वह साला कोने कोने में छुपा होई, साला उठाई की इच्छा कर, साला बदतमीज साला वही सारे कई जो लड़का लगेगा है। अगर वे कोने कोने में छुपे हुई हैं तो महाराज आप चिंता न करो, वे के साले के हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़िया डाल के उनका सीधा लोग रात दरबार, और रात दरबार में वह साले चोर का बैठा के पूरी जनता के सामने 50 जूता मारब, यही मुहे पर कही थे। रंबलिया, क्या बोला? अपहरण करने वाले शख्स के बारे में अगर तेरे को मालूम हो गया तो तू शर्मजादे को गिरफ्तार करके शाही दरबार लाएगा और शाही दरबार में बिठाकर पूरी रियाया के समक्ष उस ससुरे को 50 जूते मारेगा। हमारे मुंह के सामने कह रहा है। जब कही दिन तो कही दिन, अगर वह बेटा हमका मिल गए तो उनका हम रास्ता में न मारब, उनका सीधा लोग रात दरबार, और रात दरबार में वह बैठा के और पूरी जनता के सामने 50 जूता मारब, यही मुहे पर कही थे। घर से मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो
बगैर बेटे के मैं कैसे रहूंगी स्वामी जी? नहीं प्रिय, दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो। भगवान ने चाहा तो अपना बेटा एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। मेरे लाल, तू कहाँ चला गया मुझे छोड़ के बेटा? मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ? मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ? आजा वापस आजा, आजा वापस आजा, मेरे बेटा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ? रोवे बबीता दिल के प्यार, रोवे बबीता दिल के प्यार, मेरे बेटा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ? बेटा, घंटा कहिए गुरुदेव, वैसे गिरा रहा गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में चेला घंटाल का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। क्या बात है गुरुदेव, आज घंटाल को याद कर गुरुदेव। आयुष्मान भव घंटाल, तुम तो जानते हो कि मैंने 15 साल तपस्या के पहले वो इच्छाधारी नाग प्रकाश उसकी अर्धांगिनी को पकड़ रखा था, लेकिन मेरी तंत्र मन विद्या कमजोर थी, इसीलिए वो इच्छाधारी नाग प्रकाश उसकी अर्धांगिनी हमारे हाथ से निकल गई है। वो भाग मैंने निकला। अब 25 साल तपस्या करके अपना तंत्र मंत्र विद्या सिद्ध कर लिया है। मुझे जरूरत है इच्छाधारी नाग प्रकाश उसकी अर्धांगिनी रोशनी की। एक बार अगर इच्छाधारी नाग प्रकाश हमारे हाथ लग जाएगा तो मैं उसकी मणि निकाल करके अमर को स्नान करके हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे गुरुदेव, हमेशा के लिए गुरुदेव। घंटाल कहिए गुरुदेव। ला मेरी भीड़ को, मैं बजाता हूँ और पता लगाता हूँ कि नाग नागन का जोड़ा कहाँ पर रहता है। जो नहीं गुरुदेव, लाओ। आपकी दीन देते हुए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, क्या कहना आप चाहते हो? नागराज प्रकाश का मणि निकालेंगे और मैं नागरी रोशनी के गाल में एक चुम्मा लूंगा गुरुदेव। मेरी इच्छा यही है गुरुदेव। क्या कहा घंटाल, तुम उस काली नागन के गाल में चुम्मा लोगे? हाँ गुरुदेव। एक बार अगर तुम्हें वो नागन टस लेगी तो तुम भगवान को प्यारे हो जाओगे घंटाल। ऐसा कभी नहीं होगा गुरुदेव, क्योंकि आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, उस काली नागिन को खुद अपने कब्जे में कर लेंगे। आप मुझे मरने नहीं देंगे गुरुदेव। सच कहता है घंटाल, हमारे रहते हुए नाग नागन तो क्या इस पृथ्वी लोक पर
तेरा कोई बाल बाका नहीं कर नहीं उम्मीद है मुझे गुरुदेव। ला मेरी लीजिए गुरुदेव आपकी तहरीर लिखी।
नागरानी, ये तो उससे तांत्रिक जयकाल के बीच की आवाज है। नागराज, नागरानी, नागराज, हम लोग जब से इस लोग पर आए हैं, वो तांत्रिक जयकाल हम लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। नागराज, नागरानी, नागराज, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए आओ हम लोग वो जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, हम लोग उस पहाड़ी की तरफ चलते हैं। आओ नागरानी। तुमने कुछ देखा? हमने देखा गुरुदेव। क्या देखा? सामने जो झील है उसी के बगल में दो नीलगाय बच्चे नजर आ रहे गुरुदेव। नहीं बेटा, वो नीलगाय के बच्चे नहीं है। तो कौन है गुरुदेव? वो बाल के इच्छाधारी नाग प्रकाश, उसकी अर्धांगिनी रोशनी है। रोशनी है गुरुदेव। अब आओ, उनका मैं पीछा करता हूँ, देखता हूँ कि नागरागन कब तक हमारे डर से भागता है। खेल खेलते रहेंगे गुरुदेव। घंटाल, ये गुरुदेव आओ मैं बीन बजाते हुए इनका पीछा करते हैं। क्यों नहीं गुरुदेव? अब सपोले राजकुमार शिवा को इस हिमगिरी पर्वत की झाड़ी में साले को फेंक दूंगा और झाड़ी के अंदर से खूंखार जानवरों का झुंड आएगा और साले को नोच नोच कर खा जाएगा। हरामजादी, तू साला महाराज तेज प्रताप सिंह की अंधेरी दुनिया में चिराग बनकर आया था रोशनी फैलाने के लिए, लेकिन नहीं, तो साला महाराज तेज प्रताप सिंह को अंधकार में ही छोड़कर जा रहा है। लोग कहते हैं तकदीर लिख कर आती है, लेकिन ये ठाकुर ज्वाला सिंह इसे नहीं मानता, क्योंकि आज हमने इसकी तकदीर को इसकी मौत से लिख दिया है। हम भाग्य विधाता है। हरामजादी, अब तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। महाराज तेज प्रताप सिंह कसम खाया था कि जब तक तेरे वंश का लेस नामो नहीं मिटाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। हरामजादे तेज प्रताप सिंह, अब तेरे वंश को मौत के घाट उतारने जा रहा हूं। अब मेरे को इस रियासत कंचनगढ़ का सम्राट बनने से कौन ससुरा नहीं रोक सकता। अब ये साला इसी झाड़ी के अंदर अपने जीवन लीला को समाप्त कर देगा। मेरे राहु का रोड़ा आज इसी वक्त यहीं पर समाप्त हो जाएगा। मौत के नाम से
मौत के नाम से काय डरा करते हैं। हम वो छत्री है जिसे रंगबाज कहा करते हैं। आवाज नहीं रे, अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो दौड़ा के गोली मार दूंगा। आवाज ऐसा नहीं किया तो हमारा के ठाकुर होने का मतलब का है। नागराज, कहो नागरानी। नागराज, मुझे यहाँ पर भी बहुत डर लग रहा है नागराज। कहीं तांत्रिक जयकाल इन झाड़ियों में छिपा न बैठा हो नागराज। क्या नागरानी? हाँ नागराज, आपको यहाँ भी डर लग रहा है तो आओ, वो जो सामने जंगल दिखाई दे रहा है हम लोग उस जंगल की तरफ हाँ चलते हैं। नागराज। आ चल। नागराज, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है नागराज? हाँ नागरानी, इस जंगल में किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, लेकिन ये आवाज आ कहां से रही है? आओ हम इस आवाज की तरफ चलते हाँ हैं। नागराज। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा मेरे लाल। नागराज, मुझे दो, मैं चुप करा देती हूँ नागराज। अरे तो ये मुझसे नहीं हो रहा। अरे बाबा मुझे दो तो। चुप हो जा बेटे, चुप हो जा मेरे लाल, तुझे तेरी माँ की सौगंध है बेटे। चुप हो गया। नागरानी, ये तो बिल्कुल ही चुप हो गया। हमें लगता है कि ये बच्चा आपको अपनी माँ समझ रहा है, लेकिन नागरानी नागराज, कितना खूबसूरत बच्चा है। हाँ नागराज। ना जाने कौन इस नन्ही सी जान को इस बियावान जंगल में फेंक कर चला गया। जरा इस बच्चे को मेरे पास लाओ। प्रिय नागरानी, नागराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बोलो नागराज। मेरी बात सुनो। प्यारी लगता मुसीबत नागरानी, प्यारी लगता मुसीबत कमारा ये फिर भी बाजा पाया भाई चुनो। इसकी बचा लो प्यारी मेरी जान, इसकी बचा लो प्यारी मेरी नाक पे इसको देसी निशान पड़ा। रहेगा कहाँ और खाएगा क्या? हाँ नागराज, ये रहेगा कहाँ और खाएगा क्या? खुद तो अपना नहीं है, ठिकाना पता
जाए बच जाएगा नगरी। उनकी कृपा से बात जाए बच जाएगा कल के छाया सगाई। नागराज नागराज वो जो सामने भोले बाबा का मंदिर दिखाई दे रहा है, हम लोग इस बच्चे को भोले बाबा के मंदिर के सामने सीढ़ियों में रख देंगे। कोई पुजारी पूजा करने आएगा या कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर पूजा करने आएगा तो इस बच्चे को देखकर इस बच्चे के भविष्य के बारे में जरूर सोचेगा। हाँ नागराज और इसे जरूर उठा लेगा। हाँ नागराज और नागरानी हम मंदिर की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं नागराज? आओ नागरानी वो तांत्रिक जयकाल मंदिर के रास्ते से हमारी तरफ ही आ रहा है। हाँ नागराज इसलिए हम लोग मंदिर की तरफ नहीं बल्कि ये जो सामने बस्ती दिखाई दे रही है हम लोग इस बस्ती की तरफ चलते हैं। चला घंटाल नागनगर का पीछा करते 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 मैंने बहुत दूर आ गया। बहुत दूर आगे गुजरे। और घंटाल लगता है कि इच्छाधारी नाग प्रकाश उसकी अर्धांगिनी रोशनी हिमगिरी पर्वत की तरफ बढ़ गए हैं। क्यों नहीं गुजरे? आओ मैं हिमगिरी पर्वत की तरफ चलेंगे। अरे इच्छाधारी नाग प्रकाश तू आकाश पाताल में कहीं भी छुप जाए लेकिन जादूगर जयकाल के हाथ से नहीं बचेगा। मैं तुझे पकड़ करके तेरी मणि प्राप्त करके अमर को स्नान करके अमर हो जाएंगे और इस पृथ्वी लोक पर भी लोग मुझे अपना भगवान समझेंगे। घंटाल आओ हिमगिरी पर्वत की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं गुजरे? आओ अंतर को इसमें ध्यान रखना, अगर हमारे गुट ने हमारी तरफ काना फूसी किया तो तुम लोगों को जला के भस्म कर दिया जाएगा। अगर ठीक से रहोगे तो अच्छा तुम्हें इनाम दिया जाएगा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नागराज हम इस बच्चे को लेकर ज्यादा दूर नहीं भाग सकते क्योंकि हमारे साथ साथ इस बच्चे की भी जान को खतरा हो सकता है। हाँ नागराज नागरानी नागराज इसलिए ये जो सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है हम इस बच्चे को इसी झोपड़ी के सामने रखकर आगे की तरफ चलेंगे। हाँ। ठीक है आओ। क्यों नहीं नागराज? नागराज इस नन्ही सी जान को छोड़ के जाने का मेरा दिल नहीं कह रहा है नागराज। हाँ नागराज क्या कह रहे हैं? इस नन्ही सी जान को छोड़कर आपका दिल जाने के लिए हाँ नागराज नागराज हमें लगता है कि आपने इस बच्चे को अपने मन ही मन में अपना बेटा मान लिया है नागराज और इसकी ममता आपको यहाँ से जाने से रोक रही है। नागरानी
अगर ऐसी बात है तो आज ये नागराज प्रकाश भोले बाबा को साक्षी मानकर इस बच्चे को अपना बेटा स्वीकार करता है। नागराज, हाँ नागरानी, और आपसे वादा करता है कि एक दिन आपको आपके बेटे से मिलाने जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन नागराज, बोलो। ये बच्चा दिन पे दिन सियाना होगा तो नागराज इसे पहचानेंगे कैसे नागराज? हाँ नागराज। हाँ नागरानी, आप ठीक कहिए, ये बच्चा दिन पर दिन बड़ा होता जाएगा और हम लोग ना जाने कब यहाँ आना होगा। इस बच्चे को हम लोग पहचानेंगे कैसे? हाँ नागराज। ये जो मेरे गले में त्रिशूल माला है, मैं ये माला इस बच्चे के गले में डाल दूंगा। ये माला सदा इस बच्चे की रक्षा करेगा और समय आने पर इसी माला के जरिए एक दिन हम अपने बच्चे को पहचान। हाँ नागराज। आप लोगों से नमस्ते करते हैं। हम ही कंचनगढ़ की रहने वाले, हमारा नाम हिरिया मालम है और हमारे पति का नाम हर्षी माली है। लेकिन क्या बताऊं, अफसोस इतना है न तो आज मेरे स्वामी जी इस दुनिया में नहीं थे। आज उनको खत्म है, पूरे 5 वर्ष हुए। दुखी तो नहीं, न तो मेरी गोद में कोई औलाद है। इतनी सी बड़ी दुख की बात है। जो काम मेरे स्वामी करते थे, यानी कि फूलों को तोड़ना और बाजार में ले जाना, फूलों को बेचना, आज भी काम मैं खुद करने लगी। चलती हूँ बगीचे की तरफ, फूलों को तोड़ूंगी और बाजार में ले जाऊंगी बेचने के लिए। और लइके चलैया हम फूल तोड़ लईबे, जाई के बजरिया में फूल बेच लईबे, जाई के बजरिया में लइके चलैया लइके चलैया हम फूल तोड़ लईबे, जाई के बजरिया में फूल बेच लईबे। मलब बनैबे, वही फूलबा के मलब बनैबे। जाई के बजरिया में, जाई के बजरिया में हम बेच लईबे, लईके देलैया हम फूल तोड़ लईबे। लईके देलैया आज सुनते कि
आखिर ये बच्चे की रोने की आवाज चल कर देखो। आखिर ये बच्चे की रोने की आवाज किधर से आ रही है? या भगवान ना जाने क्या बात है। ना 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 मुन्ना चुप हो जा मत। या भगवान ये तो चुप भी नहीं हो रहा है। ना ना या भगवान आज कैसे न कैसे के इंसान पड़े कि रास्ते में बच्चा छोड़ के चला जाती कोनो खबर भी नहीं पाई। या भगवान आज ही बच्चा के हम पाए के बहुत खुश हूँ। या मालिक आज ओ दादी। हाँ बेटा छोटू। अरे कितनी दूर चली गई दादी? अब इसी रास्ते में आज 1 रुपया का लकड़ी नहीं बिकान दादी। ए बेटा छोटू आज नहीं बिकान तो कल जरूर बिकाई। जल्दी आ बच्चा देख कितनी खुशी की बात यह है। ज्यादा दूर न जाए दादी, नहीं रास्ता भूल जावे। नहीं बेटा आ जल्दी। लियो लकड़े। हे भगवान आज 1 रुपया के हमार लकड़ी नहीं बिकान, आज बोहनी तक नहीं भे जाई को बोहनी कराए दे। हरि गौनमा आई बिकाए हो ए दादी। हाँ बेटा छोटू। हरि गौनमा आई बिकाए हो लकड़ी लैला गोया। लकड़ी लैला गोया। बिकाए हो लकड़ी लैला। ये लकड़ी सूखी अलबेली, ये लकड़ी सूखी अलबेली, अगिया लगे जली जाई हो लकड़ी लैला। लियो लकड़े। हरियो लकड़ी लैला गोया, लकड़ी लैला गोया। जौना आई बिकाए हो लकड़ी लैला। लियो लकड़े। खुश रहा बेटा। का करी बेटा आज नहीं तो का भा ये भगवान हमार आंखें काहे नहीं फूट गए? अरे बेटा आखिर बात का है काहे बड़े रोत है? अरे आज खुशी की बात है लेकिन का हे भगवान बुढ़ाई जरिया मैं दादी का लड़का हो। अरे बेटा छोटू पगला गया है ये कैसे बात कर रहे थे? का बताई आज जैसे अपनी कुटी से कुछ दूर गई वैसे देखी कि बच्चा रास्ते पड़ा रो रहा और ना जाने कैसे इंसान है कि बच्चा रास्ते में छोड़ के चला जाते कोनो खबर भी नहीं रहा रास्ता में पड़ा रहा। हाँ बेटा देख कितना सुंदर बच्चा बा। वही तो हम सोच रहे नहीं दादा के मरे हमें 5 साल हो गए या साला कौने कोने घुस। नहीं बेटा ए बेटा छोटू एक बात और एक माथे पर भोले बाबा के त्रिशूल के निशानों बना दे।
पुरानिया लोग कह गए हैं कि परा धुरा लड़का ज्यादा नीक सूख हुआ तो परुआ लड़का आज उजमाए लीन जाए कहा दादी। अरे मैं को लोग पूछे वाली बात है बेटो देख बिल्कुल तो कल रखा था एकदम। ए दादी चेहरा में तो जैसे कौनो राजा महाराजा का लड़का कितना हुआ। सुंदर बच्चा देख हैं? एकदम जैसे गोली। एके माथे पर भोले बाबा का त्रिशूल का निशान बना है। हाँ बेटा है ना दादी? आराम से खिला दादी दे। ये तो खिलावे लायक लड़का है। अरे खिला अगर ले। खिलावे की इच्छा है तो खिला ले लेकिन आराम से खिलाए। दादी हम लड़का बहुत खिला हम जानत है ये लड़का बहुत खिलावत है। भैया आए का ओ बाबू आराम से मुन्ना आए का ओ भैया आए का ओ भैया मुन्ना आए का चले ओ मुन्ना ए भैया ए दादी ओ लड़कवा वही कहती अंगुली दिखावा कहा था हमार मौसी वा घूंघट काड़े बैठे मौसी ला जाइयो का अच्छा दूध पिए जब चाहे कर जाए काहे मारत है गदिल। अब तुम्हारी मौसी के दूध नहीं हो 3-4 दिन से मौसिया पढ़ के वो खुद ही फिरा हुआ थी। बेटा छोटा आराम से खिला। ए माला पहिरे का जो ए दादी हाँ एक देख कितनी नान के खोपड़ी भैया के हाँ दे कितनी नान के खोपड़ी हाँ या ओ कितने नीक नीक नान के नकुना कितना नान के आँखी कितना नान के भैया के मुंह कितने नीक नीक गोड़ और कितने नान नान अंगुली और दादी कितनी नीक नीक नान के ये दादी दादी ये तनी बड़ी है जैसे साइकिल का छूट भाई मार बड़ी बातें और हम कगड़ो का सब काज ने कहा से नजरे पड़ गया भाई। अब ये बात जी नहीं पता ठीक है सर बरबका करा तो फालतू। बेटा छोटा तुम तो जानते हो ना कि हमरे गोदी में कौन औलाद नहीं। आज ही बच्चा के हम पाए के बहुत खुश हुई लेकिन बेटा इके अपने कुटी पर अपने कंचन गले के जाब तो गांव के ही लोग कही कि कहूं से बच्चा चुरा के लाई चुराए के लिए आई है अब काहे कि बेटा जुग जमाना बहुत ही खराब चलत है तो वही है। और देख आवाज लगा काहे कि फूल तोड़े लकड़ी तोड़े आवा हो ये बच्चा का के लेटा कि चला गहू आवाज लगा कि जेकर बच्चा हुए बच्चा के ले जाए हम शौक से दे हम के ना चाहिए बच्चा। हाँ देखो जैसे कहीं हमारा लड़का है तो दे दियो दे दिन काहे नहीं सब सबके बड़ी भाग से मिलत है रुक जाओ एक बार हम घुराए दे जैसे कौन आई तो लड़का तो ही से पाल ली काहे नहीं हम तो सीख रुक जाओ हम घुराए दे थे देख दादी को आवत तो नहीं ना नजर बढ़िया एक कंचनगढ़ की मेहररुओ और जोर से हे कंचनगढ़ की मेहररुओ जैसे को फूल तूरे आवा हुए हाँ जैसे को फूल तूरे आई हुए और फूल भी नहीं आई हुए लकड़ी वकड़ी भी नहीं आई हुए हाँ भाई जैका लड़का गिर गया हुए काया है अरे गिर नहीं भूल गए हो बिसर गए हो अच्छा मान लियो रात भर कौनो लड़का लड़के नौटंकी देखी सुबह तो और सवेरे सोची सुबह लाओ कनिया में लड़के लड़का लकड़ी बिल लाई अच्छा हम मान लियो जात रही हुए बेचारी और मान लियो आँखी मुंधिन जाए नींद आ जाए हाँ हाँ ऊंघाए गए हुए तो लड़का छूट के भुइया में गिर गया। रह जा बुद्धू को बुद्धू अरे तनिक सुन कौन अपने बच्चा के अपने गोदी छोड़ दे हम कहे थे एक से एक बैलंडी है सो जा तो लड़का गिर जा ऊंघाने में छूट के गिर जा बेटा न जाने कैसे का बोतल लगाने लगा तो कनिया माँ से गिर जा बेटा छूट देख अगर केहू आवत है तब तो ठीक है नहीं बच्चा के हम लेके चल एक अपने कुटी पे रहकर अच्छी तरह से पालन पोषण करो यही बच्चा जब बड़ा हुई तो हमारी जिंदगी हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। लेकिन बेटा आज ही मुन्ना तो पाएगी लेकिन ये मुन्ना के नाम ये बच्चे के नाम अच्छा नाम बताओ ताकि घोड़ा भी अच्छा लगे। ये लड़का का नाम रख दियो मोहम्मद राम का बताओ मोहम्मद राम सजीवन। हमका लगा तो तोर एकदम अरे ये नाम ना तो हिंदू में ना मुसलमान में ना बा बताओ न हिंदुओं में न मुसलमान में ना
दादी और हम नहीं जाने को नहीं। बेटो छोटा आज मुन्ना के हम पाई आज से हम और तुम आवाज लगी आज से मुन्ना के नाम हम रखत ही भोला। भोला हाँ काई के कर माथे पर भोले बाबा का त्रिशूल का निशान और जब जब नाम ले तब तब भोला के नाम से। और दादी हमार नाम छोटू। छोटू। हाँ लेकिन देख अब तो हम बड़े हो गए। लेकिन मिलत जुलत हमार नाम रखो, ये लड़का का नाम रखो भोला। हाँ तो हमार नाम रख दियो गरीब भोला। बिल्कुल मिला जुलत नाम है बेटा। हाँ तुम्हारा लड़का जाए भोला हुआ ढंगा चले जाइए बेटा हे गोला बेटा। हाँ दादी चल एक अपने मढ़िया पे लेके चलते ही और चल देख कहूँ अगर दूध मिल जाए तो इंतजाम कर काहे कि गधे लाही में दूध न पी तो फिर का खा। ये लड़का का दूधो पियावे परी का। अरे पागल एकदम गधे लाही में दूध हो तो पिए भाई। दादी हमें तो दूधवो नहीं हुआ। अरे पागल का कंचनगढ़ में कहूँ दूध न मिली। पहले हो रहा पता नहीं कहाँ होगी सब दूधवे चुराएगी। चल अच्छा हम इंतजाम कर दादी। हाँ ये लकड़ी मने सोचा तो ये हिया हुआ गया है तो ये लकड़ी हम हिया हुआ का ना। हाँ ये लकड़ी हम बड़ी दूर से लेके आए। कहाँ से लेके आए बता तो कौन खूबी है। ये लकड़ी में बड़ी बड़ी खूबी है। हाँ। ये लकड़ी हिया का ना। हाँ बताए कहाँ गया है। ये लकड़ी वृंदावन से लायो। ये लकड़ी वृंदावन से लायो। वृंदावन से लायो। वृंदावन से लायो। ये लकड़ी वृंदावन से लायो। चंदन चंदन खुशबू सा माई हो लकड़ी लैला लियो लकड़ी। लकड़ी लैला गोया। लकड़ी लैला गोया। लकड़ी लैला गोया। लकड़ी लैला गोया। गौना आई बिकाय हो लकड़ी लैला लियो लकड़ी। आज हमें गोदी में इलाला के बड़ी भाग से मिला। एक लेके चलते हैं अपने कुटी पर एक अच्छी तरह से पालन पोषण करो। यही बच्चा जब बड़ा हो तो हमारी जिंदगी हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। या भगवान आज ये हमें ललन कोनो तो कोनो मुसीबत ना आए। और बड़ी भागी तुमको है पाई। और बड़ी भागी तुमको है पाई। जिंदगी का जिंदगी का